भगवान हर एक को हर एक चीज कभी नहीं देता, कहीं ना कोई कमी जरूर रह जाती है। अगर चेहरा अच्छा है तो आवाज खराब, आवाज और चेहरा दोनों अच्छे हैं तो फिगर खराब। लेकिन हमारी आज की जो मेहमान हैं, भगवान दिल खोल कर मेहरबान है उन पे। और क्यों ना हो, हमारी आज की मेहमान हैं आपकी चहीती फेवरेट हीरोइन, और अगर हम ये कहें तो गलत ना होगा कि मौसम्बी की तरह रसीली और मीठी मौसमी चटर्जी। देखने और सुनने वालों का मेरा नमस्ते। तबस्सुम जी, काश भगवान हर इंसान आपकी तरह ही बनाते थे तो सभी मेरी तारीफ करती थी। नहीं, लेकिन आप हैं काबिल तारीफ, इसलिए हम आपकी तारीफ करते हैं। अच्छा है आप मेरे नजदीक के नहीं हैं, नहीं तो सारे जो उल्टा जो गुण है मुझमें सब दिखाई देता। तो हम पहला सवाल आपसे पूछें जो चाह रहे हैं हम। जरूर पूछिए। मौसमी जी, हमारे जो दर्शक हैं उनके सवालों के जवाब में बड़े बड़े कलाकार अक्सर टेलीविजन पे भी कहते हैं और अखबारों में खबरें भी पढ़ते हैं और साहब उनके इंटरव्यूज भी हम पढ़ते हैं, तो अंदाजा होता है कि हर एक कलाकार ये कहता है कि किसी भी रोल में अच्छी तरह समा जाने के लिए जरूरी है कि उस रोल में आप जो रोल प्ले करने वाले हैं उसमें पहले एक दफे कूद के झांक के देख लें। मेरा मतलब आप समझी, मिसाल के तौर पे अगर देवदास की कोई एक्टिंग कर रहा है एक्टर, तो वो ये कहेगा भाई मैं जरा ज्यादा शराब पीऊं ताकि नेचुरल एक्टिंग हो शराबी की। कोई अगर पागल का रोल कर रहा है तो वो पागल खाने में जाके 3-4 दिन रहेगा, पागलों को देखेगा हर तरीके से कि कैसे रहते हैं वो। हम ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि आपने अपनी पहली फिल्म में अंधी लड़की का काम किया, आप भी क्या कहीं गई थी, इस किस्म की मेहनत और कोशिश आपने की? एक बात तो यह है कि जहाँ तक कि थोड़ा सा तजुर्बा लेना ज़रूरी होता है, अगर पर्टिकुलर कोई किस्म की आप रोल निभा रहे हैं, तो जब मैं अनुराग के लिए साइन की थी पिक्चर, जब उन्होंने मुझे चुना था, शक्ति सामंत ने, उन्होंने मुझे बोला था कि आपको ब्लाइंड स्कूल में हम ले जाएंगे और वहाँ की लड़कियों कैसे एक्टिंग, मतलब कैसे उन लोग नेचुरल है आप देख लेना। तो हमने कहा ठीक है। तो हमारे जब पिक्चर शुरू होती है उनके पहले एक मुहूर्त होती है, जैसा शादी के पहले जैसे सगाई होते हैं, ऐसे एक छोटा सा सीन शूट करते हैं और लोग आते हैं शुभ घड़ी ताकि पिक्चर कंप्लीट हो जाए, फाइनेंस की ट्रबल ना आए। तो शक्तिदा ने कहा कि चलो ये मुहूर्त शट हो जाए, उसके बाद शूटिंग से पहले आपको वहाँ पर ले जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मेरे आगे से बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, अशोक कुमार, नूतन जी, तो और मैंने कभी अंधे की रोल किए ही नहीं, ऑब्जर्व भी नहीं किया, किसी को देखा भी नहीं। तो चलो तैयार हो गए और मुझे बोला गया कि ये डायलॉग आप बोलिए, कैमरा ऑन और आप डायलॉग बोलिए। तो मैंने डायलॉग बोला, पता नहीं किस अंदर से बोली, लेकिन सब खुश हो गए थे। एंड शक्ति आके बोला बस कोई जरूरत नहीं है, आपको अभी नहीं ले जाएंगे, जैसा आपने ये शॉट दिया सारे पिक्चर में आप इसी तरह काम करो। वाह मौसमी जी, शक्ति दा ने जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। वाकई ऐसा लगता ही नहीं है कि आंखों वाली लड़की है। अच्छा, अब एक सवाल मैं आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं पुराने जबरदस्त क्या कहते हैं राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का स्टेटमेंट जो टेलीविजन पे वो दे चुके हैं वो भी आपको बताऊंगी। डराई गया था कमाल साहब ने, जब हमने उनका इंटरव्यू लिया था आज से लगभग 13, 14, 15 साल पहले, तो उन्होंने एक बात कही थी कि कोई भी औरत या तो अच्छी हीरोइन बन सकती है और या अच्छी एक्ट्रेस, मतलब एक साथ दोनों नहीं हो सकती। औरत मतलब दोनों रोल को अच्छी तरह कभी नहीं निभा सकती, दोनों में से एक काम वो अच्छा कर सकती है, या तो वो बीवी अच्छी बन जाए या वो एक्ट्रेस अच्छी बन जाए। इस बारे में आप क्या कहेंगी, क्योंकि आप एक्ट्रेस भी हैं, बीवी भी हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, तो कमल साहब के पास जाना चाहिए, पर चलिए कमल साहब उम्र में बड़े हैं तो मैं उनको नाराज नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि जो एक्ट्रेस है वो भी बीवी बन सकती है, और जो बीवी है, मेरे ख्याल से हर इंसान एक्टिंग करते हैं। देखिए ना, जब वो बीवी बन जाते हैं तो कितनी चीज़ उनको नापसंद होती होगी, लेकिन हस्बैंड के लिए, घर वाले के लिए उनको एक्टिंग करना पड़ता है। अभी मेरे हस्बैंड कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी लेके आते
जिनको मैं नहीं पसंद करती हूँ, लेकिन मैं तो हाँ आइए जी, बैठिए जी, कितना दिन हुआ आपको देखा नहीं, ऐसे तो बात करते हैं। तो वहाँ क्या करते हैं, एक्टिंग ही करते हैं। और इसका मतलब ये है कि बीवी जो है वो घर में भी एक्टिंग करती है। हर इंसान करते हैं, और एक्ट्रेस के अंदर भी औरत ही होती हैं, ये नहीं कि नहीं होते हैं। हमको भी वही फील होता है जैसे और दूसरे औरतों के भी होते हैं। जब हम भी खाना बना के मेज पर रखते हैं तो हमें हमारे दिल में भी ऐसे होते हैं कि शायद मेरे हस्बैंड को और बच्चों को पसंद आए या नहीं आए। ऐसा फिक्र जिसके आम लोगों को होता है वैसे सेम होते हैं। तुझे क्या कमी है? चाहे कैसी है औरत क्यों ना सही, थी अच्छी और प्यारी, भयानक। अच्छा मौसमी जी, अब हम वही सवाल करेंगे जो आपके दर्शक, आपके चाहने वाले, आपके फैंस आपसे पूछना चाहते हैं, और वो ये है कि लोगों का ख्याल है कि आप इमोशनल, सीरियस और ट्रेजेडी से भरपूर रोल बहुत अच्छे करती हैं। मतलब रोते हैं ज्यादा। रोते भी हैं, और इतना अच्छा रोते हैं कि आपको देख के सामने वाले भी रोने लगते हैं। पर तबस्सुम जी, मुझे ये बात सच है कि मुझे सीरियस रोल ज़्यादा मिले हैं, लेकिन आई थिंक हम इक्वली गुड इन कॉमेडी और लाइट रोल में। एक तो मैंने परफॉर्मेंस दिया था, गुलजार भाई के पिक्चर था अंगूर जी, उसमें थोड़ा कॉमेडी टच था। और ये टीवी का जो इंटरव्यू हो रहा है उसमें भी थोड़ा सा है ना, कॉमेडी रंग है। पर वैसे हूँ मैं इस तरह की। हाँ, एकदम इमोशनल को बैलेंस करने के लिए थोड़ा लाइटनेस भी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। नहीं तो मुझे हमेशा वो रोते शक्ल नहीं पसंद, और हर इंसान को आप आओ और आपको मेरी जज्बातें बताओ, वो भी नहीं पसंद। और एक बात बताऊं, तुम्हारा प्लस पॉइंट है ये खूबसूरत सा दांत, अलग से जो ध्यान खींचता है। आपको एक बात बताएं, जब मेरी पहली पिक्चर रिलीज हुई थी ना, अनुराग, तो लोग मुझे इतना पहचानते नहीं थे जब तक मैं ना हंसूं। ये जो मेरी टेढ़े में दांत खूबसूरत है, उन्हें ऐसे ना कहो। क्या तबस्सुम जी, नाक टेढ़े, दांत टेढ़े, दिमाग की तो बात ही छोड़िए। अच्छा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, तो जब मुझे बहुत शौक है मार्केटिंग करना था, अभी तो मैं कर नहीं पाती हूँ, तो मैं किधर भी जाती थी, खरीदती थी, तो जब मैं हंसती थी या दाम बोलती थी तो लोग पहचान जाते हैं। तो चलो मैं तो वो छोड़ दिया, और मुझे घबराहट इस बात की होती थी जब मेरी गाड़ी कहीं क्रॉसिंग में आके अटक जाता था, तो सारे लोग पब्लिक आ जाते थे देखने के लिए, कौन है देखने के लिए। और आपको ऐसा लगता होगा उस टाइम, ऐसा मुझे फील होता था जैसे मैं जानवर हूँ किसी किस्म की, और उन लोग सब शीशे में, गाड़ी में, कौन है करके, जब तक नहीं पहचानो तो या तो मुझे हंस के दिखाना पड़ता जी मैं मौसमी चैटर्जी हूँ, या तो मुझे फेस बना के ऐसा बैठ जाना पड़ता था वैसे मैं कोई नहीं हूँ। तो सब लोग बोलते थे अरे ये आर्टिस्ट ये रे भंगी है, उसकी मेड होगी। दांत मेरा बहुत जबरदस्त चीज है, कहीं भी जाती हूँ तो कुछ लोग मुझे देखते हैं कि ऐसा लगता है जानी पहचानी शक्ल है, कौन होगा। पर अगर मुझे शरारती होती है तब मैं एकदम चुप रहती हूँ, और अगर जब मुझे ऐसा लगता है चलो बेचारे को ना तरसाओ तो हंस देती हूँ थोड़ा सा। अदासा से पहचान लेते हैं वो। अच्छा, एक बात तो बताइए, आपने वो सारे गुण हैं, खूबियां हैं जो एक टॉप की हीरोइन में होनी चाहिए, और वो मकाम आपको मिल भी चुका है, लेकिन एक चीज की कमी लोगों को महसूस होती है कि आपने डांस नहीं सीखा। क्या है तबस्सुम जी, मुझे डांस मतलब नाचना अच्छा नहीं लगता, नचाना अच्छा लगता है। बाबू को देखिए ना, आप मूड क्यों खराब करते हैं। तो चलिए, हालांकि मैं कोशिश की एक दो पिक्चर में, ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया है, पर मुझे जरा सी पता नहीं शर्म आती थी बहुत, और मुझे ऐसा फिक्र होता था कि ये जो मेरे ड्राइवर है, शोफर, वो खड़ा होकर मुझे देख रहा है कि मैं कैसा कमर हिला रहा हूँ, ये जो लाइट बॉय है वो भी मुझे देख रहा है, और मेरे मेकअप मैन देख रहा है, और इनके सामने मैं ऐसा रुबाब से जाती हूँ और ऐसा करती हूँ, और आंखें नीचे करके उन लोग बात करते हैं, और इन लोग 4 रुपया 5 रुपया में मुझे ये ऐसी झलक और ऐसे नखरे सब देख लेते, तो कुछ अजीब सा ब्रेन में होता था तभी। तो इसीलिए मैं सही अंदाज से वो नहीं कर पाया, झिझक आ जाती थी, झिझक बहुत आती थी। और मेरे ख्याल से कुछ द फैमिली आई कम फ्रॉम लिटिल ऑर्थोडॉक्स फैमिली, तो शायद उसका भी कुछ असर होगा कि पुराने ख्यालत के लोग थे हमारे दादा परदादे, तो उनकी भी कुछ झलक होती थी, तो नहीं कर पाए। लेकिन मैंने एक या दो पिक्चर में ऐसे कुछ ट्राई किया है। अच्छा, एक बात हम और आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारे जो फिल्म बीन हैं, फिल्म देखने वाले दर्शक,
उन पे कुछ अलग सा इम्प्रेशन है। वो फिल्मी हीरोइनों के बारे में ये सोचते हैं कि ये जो औरत है या लड़की है ये इस दुनिया की नहीं है, ये या तो किसी परिस्तान की परी है या इंद्रलोक की कोई अप्सरा है। वो हमें किसी और चिड़ियाघर का क्यों समझते हैं? वो जब हकीकत से घबरा के सिनेमा हॉल में चले जाते हैं ना, तो उनकी जो बीवी और जो घर वाले उनकी नजर से भागते हैं, तो पर्दे में क्या देखते हैं कि चाहे बेडरूम में हो चाहे बाथरूम में हो, हीरोइन जो है उनकी आईलाइनर है, आईलैशेस मस्त है, बाल हेयर जो है उनके भी बहुत खूबसूरत है, साड़ियाँ या ड्रेसेस क्या है। वो अगर हमें किसी दिन नींद से उठते हुए देखे और हमारे मेट के साथ झगड़ा करते हुए देखे तो ये ख्याल में नहीं रहेंगे, वो हकीकत में आ जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही इसलिए कहते हैं ना लोग हमेशा दूसरे की बगीचा अच्छा लगता है। हाँ। क्योंकि अपने में मालूम नहीं पड़ता है ना, वो दूर के फूल अच्छे लगते हैं। उनकी जो एक ड्रीम होती है ना आर्टिस्टों के बारे में कि वो इस तरह बोलती होगी, इस तरह देखती होगी, एक बार मिल ले तो उनको ऐसा लगता है ये तो हमारे जैसे आम औरत है, आम आदमी है, इसके मिलने के लिए हम इतने तरस रहे थे और इनकी फोटो हम छुपा के रखते थे। अच्छी। अच्छा, अब चलते चलते एक सवाल और पूछिए। पूछ लो? पूछिए। हर फिल्म के पर्दे पे आने वाला अपने चाहने वालों का कोई ना कोई आइडियल होता है, यानी जो दर्शक हैं वो हर एक अपनी अपनी पसंद के आर्टिस्ट के फैन होते हैं। और ये भी हम बताएं कि खुद आर्टिस्ट जो हैं वो भी किसी के फैन होते हैं। समझ गई। आप बताइए आप किसकी फैन हैं? एक दो नाम ऐसे लेंगे जैसा शायद आपको ना मालूम हो। जैसे बंगाल में मैं छवि विश्वास बोल के एक्टर थे, उनके उत्तम कुमार। देन फीमेल के अंदर छाया देवी, सुचित्रा सेन। एंड हिंदी में ऑफ कोर्स मधुबाला, गीता बली, नूतन जी। Even I like some pictures. Jaya, I think Jaya is also a great actress. And then among the male, Balraj Sahni, Dilip Kumar, Kamala Hassan, ऋषि कपूर। तुम बड़ी वाकई खुले दिल की लड़की हो। बाकी इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आमतौर पे ये सवाल हम जब दूसरों से करते हैं तो वो कहते हैं नहीं भाई हम नहीं जवाब देंगे, कोई रुक जाएंगे। हाँ, जिनका नाम नहीं लेंगे वो नाराज हो जाएंगे। नहीं वो नहीं रुकेंगे, वो मेरी हंसी देखते ही पिघल जाते हैं। अच्छा, तो अब ये बताइए कि ये तो हमको आपने बता दिया कि आपके फेवरेट कलाकार कौन कौन से हैं, लेकिन हम ये कहें कि उन फेवरेट कलाकारों में से किसी का कोई हिस्सा फिल्म का आप हमें दिखाइए जो आपको बहुत अच्छा लगा हो। तो आप क्या करेंगे? तबस्सुम जी, आपने तो मेरा सच्ची मन की बातें कही, क्योंकि हमेशा हम ये देखते हैं कि इस प्रोग्राम में आर्टिस्ट खुद जो बोलती है उनका ही गाना बजता है। हाँ, शुक्र है आपने ये बोला। तो हम एक नूतन जी की गाना देखेंगे। ठीक है, हाँ देख लें। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। सारे हमारे टेलीविजन के स्टाफ वाले सोच रहे हैं कि इन दोनों को चुप कैसे करा जाए। हाँ, क्योंकि हम दोनों बहुत कम बोलते हैं। बहुत कम बोलते हैं और जब कम बोलते हैं तो कम से कम नमस्ते तो